इस वीडियो में मैंने चाह कर इस शब्द का यूज करके हिंदी सेंटेंसेज को इंग्लिश सेंटेंसेज में कैसे बनाएंगे इसके बारे में चर्चा किया है। सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात पर भी समझ लेते हैं। हम सबसे पहले लिखेंगे सेंटेंस। सेंटेंस के बाद या तो इवन इफ़ का यूज करेंगे या तो इवन दो का यूज करेंगे। उसके बाद अगेन यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा। अभी वाक्य के माध्यम से स्पष्ट होगा कि ये सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट होगा। उसके बाद टेंस के हिसाब से वांट टू, वांट्स टू, वांटेड टू या वुड लाइक टू में से किसी एक का प्रयोग कर लेंगे। अब ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा देखने में कठिन जरूर लगता है, लेकिन जब हम वाक्यों को स्पष्ट करेंगे, जब हम सीखेंगे, उनको वाक्यों को सीखेंगे, तो वाक्य को सीखने पर ये हमारी बातें जो हैं आपको क्लियर हो जाएंगी, स्पष्ट हो जाएंगी। तो बहुत से वाक्य हम अपने डेली लाइफ में बोलते हैं, जैसे मैं चाह कर भी उसे नहीं भूल सकती, मैं चाह कर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सका, मैं चाहते हुए भी, चाह कर को भी चाहते हुए भी और चाह करके भी लिख सकते हैं। चाहे आप लिखें मैं चाह करके भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, मैं चाहते हुए भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। चाहे चाह कर का यूज करें, चाहे चाहते हुए का यूज करें और चाहे चाह करके लिखें। तो इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे, हमने स्ट्रक्चर की चर्चा की और कुछ हिंदी सेंटेंसेस को भी मैंने बोला। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस को हम कैसे इंग्लिश में बनाएंगे उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो फिलहाल आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंग्लिश क्लासेज ऑलवेज, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर मिलते रहें। और यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो उस सुझाव का भी तहे दिल से स्वागत है। और यदि आप अन्य कोई चीज़ें या अन्य कोई बात अपनी कहना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं, मैं उस कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। मैं चाहकर भी उसे नहीं भूल सकती, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मैं नहीं भूल सकती। सबसे पहले हम इसी को लिखेंगे, मैं नहीं भूल सकती। तो मैं नहीं भूल सकती। आई यहाँ पर लिखेंगे आई कांट फॉरगेट हिम। मैं चाह कर भी उसे नहीं भूल सकती, तो आई कांट फॉरगेट हिम। मैं उसे नहीं भूल सकती, यह हमारा टेंस हुआ। मैं चाह कर भी उसे नहीं भूल सकती, आई कांट फॉरगेट हिम। और फिर लिखेंगे इवन दो। यहाँ पर हम इवन दो का यूज कर ले रहे हैं, इवन दो। और उसके बाद फिर आई ही आएगा, यही सब्जेक्ट फिर लिखेंगे। तो आई कांट फॉरगेट हिम इवन दो आई। और चूंकि यहाँ पर कैन नॉट का यूज किया गया है, तो यहाँ पर आई वांट टू का यूज कर लेंगे, आई वांट टू। बस इतना ही लिख करके छोड़ देंगे। तो आई कांट फॉरगेट हिम इवन दो आई वांट टू। अब यहाँ आई वांट टू के बाद जो है हम फिर शब्द का रिपीटेशन नहीं करेंगे, दोहराव अगेन नहीं लिखते हैं, यह तरीका नहीं है। वह चाहकर भी राम से शादी नहीं कर पाई, तो इसको लिखेंगे वह शादी नहीं कर पाई, तो शी। चाहे आप इसको लिखें कुड नॉट मैरी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं शी वॉज नॉट एबल टू मैरी। दोनों तरह से हम लिख सकते हैं, तो इसको हम वाज का ही उपयोग करके बनाते हैं। शी वॉज नॉट एबल टू मैरी। शी वॉज नॉट एबल टू मैरी राम। शी वॉज नॉट एबल टू मैरी राम। और फिर चाह कर भी, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इवन इफ। और फिर यह चूंकि पास्ट का है, तो यहाँ पर अगेन लिखेंगे इवन इफ शी, और तब वांट का सेकेंड फॉर्म कर देंगे वांटेड टू।
शी वॉज नॉट एबल टू मैरी राम इवन इफ शी वांटेड टू। तीसरा सेंटेंस है वह चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर सकता है, तो वह उसकी मदद नहीं कर सकता है, तो इसको लिखेंगे ही कांट हेल्प हिम। ही कांट हेल्प हिम इवन इफ और फिर तब यहाँ पर सब्जेक्ट ही आ जाएगा, ही वांट टू। ही कांट हेल्प हिम इवन इफ ही वांट टू, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि यदि वह चाहता है कि मैं उसकी मदद करूं तब भी वह नहीं कर पाएगा, तो ही कांट हेल्प हिम इवन इफ ही वांट टू हेल्प हिम। तो ही वांट टू हेल्प हिम, तो यहाँ पर वांट्स हो जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट हमारा ही जो है सिंगुलर है। तो ही कांट हेल्प हिम इवन इफ ही वांट्स टू। हम चाहकर भी उनको नहीं भेज पाएंगे, हम चाहकर भी उनको नहीं भेज पाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा शैल नॉट बी एबल, वी शैल नॉट बी एबल टू send him, we shall not be able to send him, हम उनको नहीं भेज पाएंगे, we shall not be able to send him even though, यहाँ पर even though का यूज कर लेते हैं, even though और फिर यहाँ पर we लिखेंगे even though we would like to। चूँकि यहाँ फ्यूचर में है, फ्यूचर सेंटेंस है, तो फ्यूचर सेंटेंस में तब यहाँ पर हम जो है वी वुड लाइक टू का यूज कर लेंगे। वी शैल नॉट बी एबल टू सेंड हिम इवन दो वी वुड लाइक टू। अगर हम चाहें तो वुड लाइक टू की जगह वी वांट टू भी लिख लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। खिलाड़ी चाहकर भी नहीं खेल सकेगा, खिलाड़ी चाहकर भी नहीं खेल सकेगा, तो इसको लिखेंगे द प्लेयर विल नॉट बी एबल, द प्लेयर विल नॉट बी एबल टू प्ले, द प्लेयर विल नॉट बी एबल टू प्ले इवन दो, या इवन इफ किसी का यूज करें, द प्लेयर विल नॉट बी एबल टू प्ले इवन दो ही वांट्स, यहाँ ही वांट्स की जगह ही वुड लाइक टू भी यूज कर सकते हैं। मैं चाहकर भी उसे माफ़ नहीं कर सकती हूँ, तो मैं चाहकर भी उसे माफ़ नहीं कर सकती हूँ, तो आई कांट फॉरगिव हिम, I can't forgive him even though, I can't forgive him even though I want to, I can't forgive him even though I want to। मैं चाहकर भी उसे माफ़ नहीं कर सकती हूँ, वह चाहकर भी परीक्षा पास न कर सका, तो इसको लिखेंगे वह पास न कर सका, तो ही कुड नॉट पास द एग्ज़ाम, ही कुड नॉट पास द एग्ज़ाम। उसके बाद चाहकर भी, तो इवन इफ ही, और चूंकि यहाँ पास्ट में है कुड, तो वांट को वांटेड कर देंगे, तो इवन इफ ही वांटेड टू, चाहकर भी वह परीक्षा पास न कर सका। फिर नेक्स्ट है वह चाहकर भी अपने आंसू नहीं रोक पाई, वह चाहकर भी अपने आंसू नहीं रोक पाई, तो इसको लिखेंगे शी कुड नॉट चेक, शी कुड नॉट चेक हर टीयर्स,
शी कुड नॉट चेक हर टीयर्स, शी कुड नॉट चेक हर टीयर्स, वह अपने आंसू नहीं रोक पाई। शी कुड नॉट चेक हर टीयर्स इवन इवन इफ शी wanted to, इवन इफ शी वांटेड टू। तो यहाँ कुड है और कुड के नाते जो है वांटेड टू का यूज हुआ। तो शी कुड नॉट चेक हर टीयर्स इवन इफ शी वांटेड टू, वह चाहकर भी सच नहीं बोल पाएगा। तो इसको लिखेंगे ही विल नॉट बी एबल, ही विल नॉट बी एबल, he will not be able to speak the truth। ट्रूथ के पहले द का यूज किया जाता है, तो he will not be able to speak the truth, वह सच नहीं बोल पाएगा। he will not be able to speak the truth even though he wants to, डॉक्टर चाहकर भी मरीज को नहीं बचा पाया। तो द डॉक्टर, इसको लिखेंगे द डॉक्टर could not save, the doctor could not save the patient, the doctor could not save the patient। और उसके बाद हो जाएगा even though he wanted, to, the doctor could not save the patient even though he wanted to, डॉक्टर चाहकर भी मरीज को नहीं बचा पाया। तो इस तरह से इन हिंदी वाक्यों में जिनमें चाहकर वर्ड्स का यूज़ किया गया है, इनको हम हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे इसके बारे में मैंने चर्चा किया। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अवश्य पसंद आया होगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, प्रेस बेल आइकन भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। लाइक और कमेंट करना भी न भूलें।